हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ दे आर रियल देन फाइंड दोज रूट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रियल रूट्स क्या है और कौन से रूट्स होते हैं। ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आपका पैटर्न बदल गया है ना। कॉम्पिटेंसी वाले सम्स भी आएंगे जिसमें कि एमसीक्यूज होते हैं और दूसरे अदर जैसे असर्शन एंड रीजनिंग वाले सम्स भी होते हैं। तो उनमें रटने से तो काम नहीं चलेगा। आपको सब कुछ समझ के अगर आप एनसीईआरटी की बुक कर लेंगे तो छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हो और कोई सम भी पूछा तो आप रिलेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं ये रियल रूट्स क्या है और कितने तरह के रूट्स होते हैं। तो आपको मालूम है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होता है ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री क्या होती है? 2, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और जो डिग्रीज है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। एक आपने सीखा था कि जैसे कोई इक्वेशन है 2x² - x और -1 = 0। तो इसका अगर रूट निकालने के लिए आपसे कहा जाता है तो आप x की जगह 1, 2, -1 करके देखते हैं कि x के किस वैल्यू से इस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो वो रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे अगर हम x की जगह यहाँ पे 1 रखें तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाती है। कैसे? 2 × 1² - 1 -1 = 0। जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ क्योंकि ये पहले मैं बता चुकी हूँ। तो एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये था फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें कि हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया था और इसको यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना था, तो उससे भी रूट्स निकल रहे थे, है ना। लेकिन अगर और कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हो तब कैसे रूट्स हम निकालें, या डेसिमल में रूट्स निकल रहे हो तो कैसे रूट्स निकालें, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी लिखा है, दिया गया है x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ या √(b² - 4ac/2a)। ये भी फॉर्मूला दिया गया है। समझ में आया ना कि अगर थोड़े से डेसिमल वाले रूट्स हों या कुछ और तरीके के रूट्स हो तो उनको कैसे निकालेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब देखिए ये तो फिक्स्ड है ही, ये b है, ये भी फिक्स्ड है, a है। बट ये जब भी कोई 2-3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। मे बी 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइन वाली। और 0 से छोटी भी हो सकती है। पढ़ा था ना नंबर सिस्टम में, 0 से छोटे वाले नंबर्स नेगेटिव में आते हैं, तो 0 से छोटे यानी नेगेटिव भी हो सकती है। तो यानी कि आपका ये जो b² - 4ac है, इट कैन बी 0 और लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। 3 कंडीशंस हो सकती हैं। क्या है? अगर ये 0 होता है, अगर ये 0 हो जाता है मतलब इस पूरे की वैल्यू की जगह आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो आपके पास सिर्फ ये दोनों टर्म बच जाते हैं, x = -b/2a। तो अब आपके पास जो दोनों रूट्स हैं वो -b/2a ही होंगे, यानी आपके पास दो सेम रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो कंडीशन उसमें क्या आ गई कि इफ b² - 4ac = 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स। अच्छा एक बात और, इसको हम क्योंकि ये जो चीज है, चलिए वो उसको मैं बाद में बता देती हूँ। तो ये वाला कंडीशन मैंने बता दिया, इफ इट इज इक्वल्स टू 0 then the equation will have 2 equal roots, real roots. What happens if b² - 4ac is less than 0?
अगर 0 से कम है तो क्या होगा, 0 से कम होने पर ये जो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे वो माइनस में रखोगे, और माइनस साइन का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, वो अनरियल होता है, नॉट रियल नहीं होता। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स विल बी नॉट रियल। आई होप क्लियर हुआ होगा। और जो थर्ड वाला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स now you have a number that is greater than 0 means positive number। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है, 3 है, 4 है या कैसा भी है, तो उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मान लीजिए x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, आपका ये वाला सॉल्व करने के बाद 4 आया तो आप यहाँ 4 रखेंगे, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 0 है, तो आप रखेंगे यहाँ पर आपने कोई वैल्यू रखी, तो आपका माइनस बी प्लस माइनस 2a आया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि एक बार b के साथ 2 को प्लस करेंगे और एक बार b के साथ 2 को माइनस करेंगे, तो इस तरह से आपके पास फिर से दो वैल्यूज आ जाएगी। मीन्स इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन यू विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग तरह के रूट्स आपके पास होंगे और वो रियल होंगे, क्योंकि ये जो ये है ये डिटरमाइन कर रहा है कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या फिर नॉट रियल रूट्स होंगे। ये आपका जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, अलग अलग तरह को बता, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो उसको d से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D एंड इन शॉर्ट जैसे मैंने ऐसे लिखा है, यू कैन से इफ d इज इक्वल टू 0 then the quadratic equation will have 2 equal roots, and if d is greater than 0 then the quadratic equation will have two distinct roots, and if d is less than 0 then the quadratic equation will have not real roots। उसमें रियल जो रूट्स होंगे दे विल नॉट बी रियल रूट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल रूट्स क्या है और कब होते हैं, इक्वल रूट्स कब होते हैं और नॉट रियल रूट्स कब होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पता कैसे लगाएंगे नेचर ऑफ द रूट्स? नेचर ऑफ द रूट्स पता लगाते हैं d को कैलकुलेट करके। d क्या है? d है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इसका आप d निकालिए। d क्या होता है? d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कैलकुलेट करिए। d यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। ठीक है, जहां पर ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c। आप वैल्यू पुट करिए। b कितना हो गया? b हो गया आपका, विथ साइन रखना है आपको, यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 5। यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस -3 इंटू -3, ये हो जाएगा +9, यानी 9 माइनस यहाँ पर आ गया 40, 8 5 = 40 माइनस 31। सिंस d is -30, it means since d is less than 0, therefore this equation does not have real roots। इसके रियल रूट्स नहीं है, तो आप यू कांट कैलकुलेट इट। तो इसके रियल रूट्स है ही नहीं, आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, दूसरा वाला जो सम है इसमें चेक करेंगे वेदर इट हैज रियल रूट्स और नॉट। तो नेचर ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं?
डिस्क्रिमिनेंट की। कभी कभी डी भी लिख देते हैं वो, कभी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी पूछ लेते हैं आपको कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इक्वेशन का लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे। कभी कभी ऐसे लिख देंगे कि इफ डी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 है तो क्या होगा। दोनों का मतलब एक ही है। अब आप देखिए यहाँ पर ये a है, ये b है, यहाँ पर एक्स भी है, x होना चाहिए, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये b है और ये c है। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर 4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 4। क्लियर। बात आती है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सॉरी स्क्वायर, तो -4 अंडर रूट 3 को आप -4 अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 16 और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि इफ अंडर रूट वाले नंबर रिपीट होते हैं 2 टाइम्स तो उनका अंडर रूट हट जाता है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं। वैसे तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 9 एंड 16 इंटू 3 इट इज 48। 3 कैसे आया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो हम इन शॉर्ट याद रख लेते हैं कि क्योंकि ये दोनों अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 आएगा। तो आपका जो एक स्टेप का टाइम है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया था 48, यहाँ पर क्या आया 4 4 16, 3 48 मीन्स 0। अभी मैंने समझाया है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन दैट इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स। तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन विल हैव 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स। तो निकालेंगे कैसे, वो रूट्स होते हैं -b/2a, क्योंकि यहाँ का ये तो 0 बन गया। और वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं तो ये तो 0, इस पूरे की जगह 0 रखेंगे। अगर चलिए मैं पूरा फॉर्मूला लिख देती हूँ, अगर मान लीजिए ऐसे आपको याद नहीं है तो आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो -b/2a और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा -b/2a, -b क्या है आपका, माइनस तो लिखेंगे, इसका अपना साइन भी है -4 अंडर रूट 3 और 2a क्या है 2 इंटू 3, यहाँ पर आ गया आपका 4 अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ गया 2 लिख लीजिए ऐसे, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसमें अंडर रूट 2 कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो एक बार ये कट जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 बचेगा। तो आपका आंसर आ गया 2 अंडर रूट 3, ठीक है। या फिर आप आंसर वैसे भी दे सकते हैं 2 अंडर रूट 3/3, दिस इज द रूट। और ये दोनों ही रूट्स यही होंगे 2 अंडर रूट 3/3। फिर से चेक कर लीजिए, b आपका है -4 अंडर रूट 3 और 2a है आपका 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3/3। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में भी आपको चेक करना है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, नॉट रियल होते हैं, यानी 3 तरह के रूट्स हुए कि नहीं। इक्वल कब, जब d 0 के बराबर है, और रियल कब, जब d ग्रेटर देन 0 है, नॉट रियल कब, जब d लेस देन 0 है। चलिए इसमें हम नेचर ऑफ द रूट्स फटाफट निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू b क्या है यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 3। डन। अब -6 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा +36। क्यों, क्योंकि 6 इंटू 6 ये आ जाएगा माइनस प्लस 36। तो यहाँ 36 लिखा, आपने यहाँ लिखा 8 3 24 एंड दिस विल बी व्हाट 12। यहाँ पर 12 आ गया, d आपका 12 आ गया। तो आपके इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0। When d is greater than 0 it means
दिस इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो निकालेंगे कैसे? रूट्स निकालने का फॉर्मूला वही है माइनस बी प्लस माइनस, मैं शॉर्ट फॉर्म में डी लिख देती हूँ क्योंकि डी का मतलब यही होता है, और 2a। बी क्या था आपका? बी था -6, ये माइनस तो ऑलरेडी इसका है, ये -6 प्लस माइनस, और डी कितना निकाला है आपने? 12। तो ऐसे लिखना पड़ेगा 12 आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट में है डी। बच्चे जल्दी में स्क्वायर रूट लिखना भूल जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इसका जरूर ध्यान रखिए कि फॉर्मूले में स्क्वायर रूट है अपॉन, मेरे सारे स्केच पेन कम हो रहे हैं बट लाइक्स नहीं आ रहे हैं। लाइक्स आएंगे तो मैं नए फिर से वाइट बोर्ड के पेन्स लूँगी और नीट लिखूँगी, ठीक है? तो जल्दी से मेरे चैनल को अगर इफ़ यू आर लाइकिंग देन ओनली सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। तो -6 और ये वाला माइनस है ही, प्लस माइनस यहाँ पे ये वाला 12 मैंने पुट कर दिया अपॉन 2 इंटू, और यहाँ पर 2 है, ठीक है? तो यहाँ से क्या बन गया? 6, और ये स्क्वायर रूट था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 अपॉन 4। अब आप देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 12 के फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3, इस तरह से आएगा। तो ये जो 2 है जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, यानी 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। क्लियर? जिनको क्लियर नहीं है फिर से देखिए, 12 के फैक्टर्स निकाल लिए। 2 जो है पेयर में है इसीलिए स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये 2 पेयर में है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और 3 का पेयर नहीं है तो 3 अंदर ही रहेगा। तो इसकी जगह ये लिख लिया, हो गया। अब देखिए आप, ये सारे इवन नंबर्स हैं तो इसमें आप इन दोनों में 2 को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3, और यहाँ पे आ गया आपका 4। कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। कहने का मतलब है एक रूट हुआ 3 प्लस √3/2 और दूसरा रूट हुआ 3 माइनस √3/2। ये 2 रूट्स हो गए। तो था ना इजी कंसेप्ट? जब आपको क्लियर हो गया कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नेचर किस टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, इक्वल, रियल, नॉट रियल, और कब होते हैं, कंडीशंस मालूम है। इफ इट इज equal to 0, what discriminant, then equal roots or greater than 0, real and distinct root 2 अलग अलग तरह के, और if it is less than 0, smaller than 0, then not real roots। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन करना भी आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आई होप कि आप बहुत आसानी से आंसर दे देंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अब तो बहुत इजी हो गया, उन्होंने कहा है के की वैल्यू निकालो अगर इनकी इक्वल रूट्स है। तो आपको पता है इक्वल रूट्स है अगर तो डी 0 होगा। सिंस this equation has equal roots, then d will be what? 0। d क्या है, कैसे निकलेगा? It means b square minus 4ac should be 0। b क्या है इसके अकॉर्डिंग? k square minus 4a क्या है? 2, और c क्या है? 3 equals to 0, means k square minus 8 3 is 24 equals to 0, means k square equals to 24 for a and c। हाँ, then k will be square root of 24। 24 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, इस तरह से आ गया। तो ये पेयरिंग हो गई है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये 6 अंदर रह जाएगा, यानी जो k की वैल्यू है वो 2√6 आ जाएगी। इसमें भी आपको करना है, फिर से एक बात मैं बता दे रही हूँ, जब भी आप
ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिसमें कि ए बी सी के वैल्यूज़ रखनी पड़ रही है, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर रहे हैं, ऑलवेज बी केयरफुल कि वो जो इक्वेशन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तभी आप इसको सॉल्व करिए। इसका ऑर्डर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर देते हैं, तो आप ऑर्डर को ठीक करिए पहले, तभी उसके अकॉर्डिंग ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, तो मैंने ये छोटी सी बात भी आपको बता दी जो कि ध्यान रखनी है। अब बात आती है इस वाले इक्वेशन की। क्या ये आपको क्वाड्रिक इक्वेशन क्लियरली दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री है वो 2 होती है और बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। जब पावर होती है एक्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्स या फिर जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका के एक्स स्क्वायर, कैसे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 6 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द फॉर्म जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है ना, ax स्क्वायर bx एंड c। जब आप इस तरह से और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, ये 2 है, ये 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया, c। एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होती है वो a होती है, x की b होती है और c होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उन्होंने कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो इक्वल है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा इसका d 0 है, इसका मतलब जैसे ही बताया इट हैज़ इक्वल रूट्स, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा d जो है वो क्या होगा, 0 है। तो आप लिखेंगे सिंस इट हैज़, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ सिंस, चलो इस बार लिख देती हूँ, सिंस इट हैज़ इक्वल रूट्स therefore d equals 0। d क्या होता है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करिए, 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, k, और c क्या है, 6 इक्वल्स टू 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे, -2 का होल स्क्वायर 4, k का होल स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, k और 4k कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ गया आपका k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यानी अब आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, k इक्वल्स टू k माइनस 6, अगर 0 है तो k इक्वल्स टू आ गई आपकी 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 कर लीजिए, तो k 6 हो गई। अगर 4k 0 है तो k क्या हो जाएगा, 0, तो k 0 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए ये वाले सम्स कराऊं, ताकि आप बाकी सम्स भी किसी भी तरह का अगर चेंज करके भी दे देते हैं तो आप कर सको। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू आर लाइकिंग माय वे ऑफ टीचिंग एंड इफ़ यू आर गेटिंग everything, then please subscribe my channel, like it, give a comment if you like, and share it, and please don't forget to press bell icon. Thank you.